सबके घरों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अक्सर यूं ही रखा रहता है, यूज़ नहीं होता। और अगर हम देखें ना तो नेचर भी हमें बहुत कुछ ऐसा देती है जिसे यूज़ करके हम कुछ अच्छा सा बना सकते हैं और अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने यही कोशिश की है। उसमें मैंने ऐसी ही चीज़ों को यूज़ किया है जो मेरे घर में रखी थी या फिर जो मुझे प्रकृति से मिली है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले ना मैंने ये एक पुराना सा पट्टा लिया है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और ये एक फ्लावर हैंगिंग है जो झाड़ू की स्टिक्स होती है ना उसकी बनी हुई है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे अटैच करूँगी इस पट्टे के साथ और इसके लिए ना इसको बेस देने के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम की स्टिक्स भी लगा दी हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इस तरह से इसको हम पहले फिक्स कर लेंगे, फिर कुछ और स्टिक्स लगा करके इसको पीछे की तरफ से भी हम मजबूत बना लेंगे। तो ये जैसे यहाँ बीच में मैंने लगा दी ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। फिर थोड़ी और इसमें मैंने स्टिक्स लगा दी थी साइड्स में और इन्हें लगाने के बाद में फिर सबसे पहले मैं करूँगी इस पर कलर। तो कलर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है और ये बहुत अच्छे से इस पर हो गया था। एक दिन के लिए मैंने इसको सुखा लिया और उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरे पास इतने सारे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं फोम के, तो इनसे इसे डेकोरेट किया जाए। तो मैं ये सारे फूल यहाँ पर लगा दूंगी। ऐसे ही जो भी मेरे हाथ में आ रहे थे उस तरह से मैंने ये लगा दिए। काफ़ी सारे थे और बहुत प्यारा सा इसका लुक आ गया था। तो इसको लगा करके मैं पूरा इसको अच्छे से पहले डेकोरेट करूँगी फूलों से। फिर उसके बाद मैंने सोचा नीचे की तरफ भी थोड़ा सा डेकोरेशन चाहिए, तो यहाँ पट्टे पर मैं लगा दूँगी लेस लगाने से काफ़ी सुंदर सा इसका लुक आ जाएगा। और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, छोटे छोटे आपके पास शो पीसेज हों वो भी रख सकते हैं, पूजा आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे इसको ना मैंने पीछे से हैंग करने के लिए भी 2 हैंगर्स लगाए थे बाद में, तो कहीं आप चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो किसी एक रूप में यूज़ नहीं हो रही हैं उनको थोड़ा सा हम चेंज करके फिर से कुछ और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लेस लगा करके और इसको अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर लूँगी। ये हो गया। इसके बाद फिर हम इसको ना यहाँ पीछे देखो मैं 2 हैंगर लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था 3 लगा देती हूँ पर फिर पीछे बीच में तो लग नहीं रहा था, तो मैंने 2 हैंगर लगा करके और इसको हैंगिंग के लिए भी तैयार कर लिया है कि कभी बड़ी बड़ी कुछ कीलें हों तो वहाँ मैं इसको लगा सकूँ, टांग सकूँ। तो ये मैं लगा लूँगी पहले यहाँ पर ऐसे, फिर इसको हम रख देंगे साइड में। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये 3 कप्स, इसमें मैं ये वाइट सीमेंट भर दूँगी पानी मिला करके। और फिर इसमें ना मेरे को कुछ ऐसे ही स्टोन्स मिले थे रखे हुए, तो वो मैं ले लूँगी और इसमें ना बीच बीच में मैं स्टोन्स लगा दूँगी। तो जैसे भी मिले छोटे बड़े वो मैंने उठा लिए। तो ऐसे नेचर हमें देती ही रहती है कोई ना कोई चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ये सूख जाएंगे फिर हम ये बाहर का जो कवर है इसको हटा देंगे। हटाने के बाद में इसको हम अच्छे अच्छे कलर्स करेंगे और जो पॉट्स हैं उनको भी कलर करेंगे। जो हमारे स्टोन्स हैं उनको कैक्टस की तरह बनाने के लिए मैंने कलर किया था, थोड़ा बहुत मैं उसमें डिटेलिंग करूँगी और कलर से डेकोरेट करने के बाद लेस और मोतियों से मैं इसको सजाऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 3 पॉट तैयार करूँगी। तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग मैंने ऐसे कलर कर दिए हैं और ये हो जाएगा, बहुत सुंदर लगने लगेंगे ये कलर्स के बाद में। ऐसे आप टेबल पर भी छोटे छोटे बहुत सारे बनाकर रख सकते हैं, कहीं भी बाउंड्री वॉल पर रख सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं बने हुए रखे हुए। एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा डेकोरेटिव शो पीस लगेगा ये बिल्कुल। तो देखो ग्रीन कलर से मैं पहले इसको कलर कर लूँगी, उसके बाद इसकी मिट्टी का भी हम कलर भर देंगे। फिर थोड़ी सी हम इसमें डिटेलिंग कर लेंगे जो हमारे कैक्टस हैं ताकि और रियल लगने लगे। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ना पहले पूरा मैं इसको अच्छे से ऐसे भर लूँगी। तीनों को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे पहले तो। अब इसको ऐसे अच्छे से पहले हम फिल कर लेंगे और थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें सजा लेंगे। तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं हमारे पास में उनसे ही मैं बनाती रहती हूँ। कोई ना कोई चीज़ मुझे बनाना अच्छा लगता है, कुछ नया सा, कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी कलाकार हूँ, पर दिल करता है छोटी छोटी खुशियाँ बटोरने का। बस वही प्रयास मैं करती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे प्रयास को आपका समर्थन मिले ताकि हम कुछ अलग सा कर सकें, कुछ पहचान बना सकें। तो देखो ये बना लिए और तीनों को ऐसे फिर हम डिटेलिंग देंगे यहाँ पर। और एक बात मैंने आज सुनी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो
किसी ने बोला था कि ज़िंदगी वो है जहाँ उम्मीदें हैं और ज़िंदा वो है जो उन उम्मीदों को दिल से जीता है। तो मेरा भी मानना यही है कि दिल में उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। समय ऊपर नीचे होता रहता है, पर अगर आप उम्मीद पर कायम हैं और प्रयास करते रहेंगे तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाने के बाद में अब ये जो हमारे पास लेस है, इससे हम इसे क्यूट क्यूट सी डेकोरेशन देंगे। और तीनों को ऐसे बना लिया। फिर मेरे पास ना कुछ मेरी साड़ी में से इस तरह के स्टोन्स निकल गए। ये मुझे लगा यहाँ पर ऊपर फूल की तरह लगा दिए जाएं, तो ये मैं लगा दूंगी तीनों में। हॉट ग्लू से ही मैं इन्हें अटैच कर दूंगी। और जो ऐसा लग रहा था ना थोड़ी सी कमी है कैक्टस में, वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पर ऐसे हम लगा देंगे। इसी तरह तीनों को हम सुंदर सुंदर सा सजा लेंगे और फिर हम इनको रख कर देखेंगे जो हमने इनके लिए स्टैंड बनाया है उस पर ये कैसे लगते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे आइडिया की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये पत्ते, सूखे हुए पत्ते गिर गए थे पेड़ से, तो मुझे लगा इन्हें ले लिया जाए। इनको अलग अलग कलर से मैंने कलर कर लिया है और इसके बाद इनकी जो स्टिक्स हैं नीचे की वो मैं तोड़ दूंगी, तो इन्हें हटा दूंगी। फिर उसके बाद ना मैंने लिए हैं इस तरह के पेपर्स और इनके पीछे मैंने कार्डबोर्ड अटैच कर दिए थे। तो ये बना लिए मैंने 3 बेस और यहाँ पर फिर मैं इन पत्तों को एक एक करके अटैच करूँगी। तो ये हॉट ग्लू से ही मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिए। फेविकॉल से भी अच्छे से चिपक जाएंगे। जो चीज़ आपके पास हो उससे आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। मुझे तो बड़े बड़े पत्ते मिले, छोटे छोटे पत्तों से भी आप सुंदर सुंदर से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने तो एक एक पत्ता ले लिया है और तीनों को मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो ऐसे लगा दूँगी एक एक करके तीनों में। ये देखो ये यहाँ पर जैसे कंट्रास्ट में मैंने यूज़ किया है कि जो कलर है उसके कंट्रास्ट में दूसरा कलर लगा लिया जाए। तो इस तरह से फिर हम इनको लगा लेंगे यहाँ पर तीनों को। और उसके बाद इन्हें स्टिक करने के बाद हम करेंगे थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन के लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, कुछ भी आपके पास हो। जैसे कभी कभी इस तरह के पैचेस होते हैं, कपड़ों में से निकल जाते हैं, तो उन्हें अगर आप रख लेते हैं तो उनको आप यूज़ और रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पर लगा लूँगी ऐसे। इनके सेंटर में मैंने यहाँ पर इन्हें अटैच कर दिया है। अब देखो तीनों को लगा लेंगे ऐसे यहाँ पर अलग अलग तरह से। तो 2 एक जैसे थे, एक थोड़ा डिफरेंट था। और उसके बाद मैंने ली है ये स्ट्रॉ, इनसे मैं यहाँ पर फ्रेम बना दूंगी। तो साइड्स में ऐसे हम इन्हें स्टिक कर देंगे और उसके बाद पीछे भी इसके लिए हैंगिंग का भी हम बनाएंगे और जो खाली खाली जगह है ना उसको भी हम भरेंगे। तो कुछ इस तरह से चारों तरफ से ना मैंने ये यहाँ पर ऐसे लगा लिए हैं। और इनको लगाने के बाद मैं तीनों को ऐसे सेट कर लिया। फिर मैंने थोड़े से मोती लिए, कोई माला टूट जाए उसके मोती आप रख सकते हैं। कभी कभी कपड़ों में भी मोती लगे हुए आ जाते हैं, उनको भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो ऐसे ये मोती लगा करके और मैं पूरा इसको डेकोरेट कर लूँगी। और तीनों में मोती लगा लिए। फिर भी थोड़ा खालीपन मुझे लग रहा था तो मैंने ले ली एक डेकोरेटिव रिंग्स जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हैं, कई बार मैं यूज़ करती हूँ। तो अब इन रिंग्स को ऐसे हम यहाँ पर लगाते जाएंगे और उसके बाद फिर इनको फिक्स कर लेंगे हॉट ग्लू से। और पीछे भी यही रिंग लगा करके मैंने हैंगिंग के लिए बना दिया था कि कभी हमें इनको किसी नेल पर हैंग करना हो तो वो भी कर सकें। आप वॉल पर भी इन्हें स्टिक कर सकते हैं। और ये तीनों बन गए। अब हम देखते हैं कि फाइनली ये लगाने के बाद में कैसे दिखते हैं। अब चलते हैं आज के लास्ट आइडिया की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये लिया है कार्डबोर्ड का बॉक्स।
तो ये टॉफ़ी का बॉक्स है, यहाँ पर साइड से मैं कट कर लूँगी। इसको मैंने ऐसे कवर कर लिया। अंदर की तरफ भी मैंने ना इसमें जो इसके पीसेस थे वही लगा दिए थोड़ा मजबूत बनाने के लिए। फिर मैं इसको लेस से डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये लेस इस पर स्टिक कर दूँगी बॉक्स पर चारों तरफ, ताकि सुंदर सुंदर सा प्यारा सा ये लगने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी मेरे पास होता है मटेरियल उसी से ही मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ बनाते रहने की। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लगा लूँगी, चारों तरफ से इसको स्टिक कर लेंगे हम। उसके बाद मैंने ये पेपर की स्ट्रॉ ली है, इनको भी मैं इससे ना ये जैसे लेस है इसी से ही डेकोरेट कर लूँगी, ताकि इनको भी फिर हम यहाँ पर अटैच कर सके जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें। तो इस तरह से इन स्टिक्स को हम पहले यहाँ पर डेकोरेट करेंगे और उसके बाद हम इस बॉक्स में इन्हें अटैच करेंगे। तो देखो ये स्टिक्स हो गई और उसके बाद ये डेकोरेट होने के बाद में हम यहाँ इन्हें ऐसे लगा लेंगे और एक स्टिक हम बीच में लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद में ऊपर की तरफ भी मैंने एक स्टिक लगा दी है इन दोनों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद जो इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में से मैंने जो पीसेस कट किए थे उन्हीं से ही मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो इसको यहाँ पर मैं ऐसे अटैच कर दूँगी। फिर इसको हम कर लेंगे कलर। तो ये अब यहाँ पर देखो मैंने ना चूड़ियाँ डेकोरेट करके रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, उन्हें मैं इसके व्हील की तरह यूज़ कर रही हूँ। 4 पहिए लगा दिए और ऊपर से भी जो यहाँ पर देखो ये चारों तरफ लगाने के बाद में ऊपर का जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा कलर कर लेंगे, ताकि वो खाली खाली ना लगे। चाहे तो उस पर भी आप लेस या मोती या कुछ भी जो आपके पास हो डेकोरेटिव आइटम वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसे कलर कर लिया, एक कार्ड जैसा बन गया। ये बनाने के बाद में अब मुझे फिर भी इसमें थोड़ी सी ना कमी लग रही थी, तो मैं क्या करूँगी इसका ना हैंडल भी बना दूँगी। तो वो भी मैं 2 स्टिक्स की हेल्प से ही बनाऊँगी। इन दोनों एक स्टिक में से 2 पीस करके और इनको हम ऐसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब ये हो गया। उसके बाद में फिर देखो ये सुंदर सी कार्ट हमारी बनकर रेडी है। इसमें आप बच्चों के लिए गिफ्ट भी बनाकर दे सकते हैं। अब मैंने ले लिए हैं इस तरह के कप्स के जैसे जो होते हैं ग्लासेस उनके कवर और 2 दही के कप। इनका ऊपर से कवर हटा करके इसको मैं लेस से डेकोरेट करूँगी। तो ये लेस लगा देंगे दोनों पर। ज़्यादा कुछ मैंने इस पर नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा इसमें बाद में कलर या चॉकलेट्स कुछ भी रख देंगे और ये वैसे भी कार्ट में हमें रखनी है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं स्टिक्स लगाऊंगी साइड्स में इनके दोनों तरफ। तो स्टिक्स को पहले हम सुंदर सी जो लेस है उससे डेकोरेट कर लेंगे और इस तरह से ये स्टिक को डेकोरेट करने के बाद में 2 में से 4 बना लिए और इनको हम लगा लेंगे। फिर ये जो हमने ऊपर की तरफ बनाने हैं ये ग्लासेस के कवर, उस पर मैंने पॉम्स लगा दी मल्टी कलर की, क्योंकि वैसे भी देखो होली आने वाली है तो ऐसी चीज़ें कलरफुल बना करके रखते हैं ना हम, तो काफ़ी प्यारा लगता है, घर अपने आप ही अलग सा दिखने लग जाता है। इसको ऐसे भर लेंगे, इसे ऊपर कप में लगा देंगे। जो हमने स्टिक्स लगाई थी ना उन्हीं में ही हम इसको यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। चारों तरफ हम ऐसे लगाएंगे। ये पहले 2 स्टिक्स लगाएंगे, फिर एक ऊपर की तरफ ऐसे पैराशूट जैसा ये बन जाएगा। दोनों को तैयार कर लेंगे। फिर जो चाहे आप इसमें गिफ्ट रख सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं, अपनी कार्ट में रख सकते हैं और ये प्यारा सा हमारा शो पीस बनकर रेडी हो जाएगा। सुंदर सा हमारा एक यूज़फुल सा, आप इसे ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये दोनों तैयार हैं और ये बन गया मेरा आज का क्राफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।